नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। ये कहानी है कांचरी गांव की। कांचरी गांव में देविका रहा करती थी। देविका का गांव के बाहर पाव भाजी की दुकान थी। देविका का स्वभाव अच्छी होने के कारण काफी लोग उसके दुकान पर पाव भाजी खाने आया करते थे। पाव भाजी खाने के बाद वह लोग देविका को उसके पाव भाजी के पैसे देकर वहां से चले जाते। देविका अपनी पाव भाजी को बेचकर काफी पैसे कमा लिया करती थी। देविका अपने परिवार में अपने दादी माँ और अपने अपाहिज पिताजी के साथ रहती थी। देविका के पिताजी अपाहिज होने के कारण देविका अपने घर खर्च के लिए पाव भाजी की दुकान चलाया करती थी। तभी देविका की दादी माँ देविका के पिताजी से कहती है, अरे बेटा, हम लोग इतने खुशकिस्मत है कि हमारे को देविका जैसी बेटी मिली है। देखो ना, घर का सारा खर्चा वही उठाती है और घर का सारा काम भी करती है। काम करने के साथ साथ वह दुकान पर जाकर भी पाव भाजी का काम करती है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। हम बहुत ही खुशनसीब है कि हमें देविका जैसी बेटी मिली है। नहीं तो आजकल ऐसे लंगड़े बाप को कौन पालता है। अरे पिताजी, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं अपने पाव भाजी बेच कर मैं इतने पैसे जमा कर लूँगी कि मैं एक दिन तुम्हारे इलाज कराने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाऊँगी। हाँ देविका बेटा, तुम सही कह रही हो। जल्दी से जल्दी मेरे पैर ठीक हो जाए और मैं पहले जैसा काम पर जा सकूं और तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देविका जैसे तैसे अपने अपाहिज पिताजी और दादी माँ को समझाती है। थोड़ी देर बाद देविका भी अपने पाव भाजी की दुकान पर चली जाती है। देविका अपने दुकान पर पाव भाजी बनाती है। तभी उसकी दुकान पर छोटू पाव भाजी खाने को आता है। अरे देविका दीदी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आज मेरी मम्मी को डब्बा लाने में बहुत टाइम हो गया है, उसने डब्बा नहीं लाई है। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मुझे एक प्लेट पाव भाजी खिला देना। हाँ जरूर छोटू, मैं तुम्हें अपने दुकान की पाव भाजी जरूर खिलाऊंगी। तू परेशान मत हो। तेरी मम्मी डब्बा नहीं लाई तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपने दुकान की गर्मा गर्म पाव भाजी अभी खिलाती हूँ। तभी देविका छोटू को अपने दुकान की गर्मा गर्म मसाला पाव भाजी खाने को देती है। छोटू देविका की दुकान की गर्मा गर्म पाव भाजी खाने लगता है। छोटू को देविका की दुकान की पाव भाजी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। छोटू पाव भाजी खाने के बाद देविका को उसके पाव भाजी के पैसे देता है। अरे नहीं छोटू, तू ये क्या कर रहा है? तू एक तो मुझे दीदी भी बोलता है और ऊपर से तू मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रहा है। तूने अगर मुझे दीदी बोला है तो तू तो मेरा भाई ही हुआ ना। तू ये पाव भाजी मुफ्त में खा सकता है। तभी छोटू देविका को पैसे देता है, लेकिन देविका छोटू के पैसे नहीं लेती है। छोटू देविका की पाव भाजी खाने के बाद वहां से चला जाता है। शाम को देविका अपनी दुकान बंद करके अपने घर जाती है। तभी देविका घर जाते समय अपने दादी माँ और पिताजी के लिए कपड़े की दुकान पर चली जाती है। देविका अपने दादी माँ और पिताजी के लिए कपड़े खरीद लेती है। कपड़े वाले को कपड़े के पैसे देकर अपने घर की ओर चली जाती है। देविका अपने घर की ओर जाती रहती है। तभी उसके सामने से भिखारिन बुढ़िया आती है। वह भिखारिन बुढ़िया चलते चलते अचानक सड़क पर गिर जाती है। तभी देविका उसे उठाती है। भिखारिन बुढ़िया के सर पर काफी ज्यादा चोट लग जाती है और उसके सर से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। देविका उसे अपने साथ अस्पताल ले जाती है और उसका इलाज कराती है। अरे बेटी, तू कितनी अच्छी है। तूने मुझे बिना कुछ समझे इस दवाखाना में लाकर मेरा इलाज करवाया और ऊपर से तूने मेरे इलाज के भी पैसे दिए। वाकई में बेटी, तू बहुत अच्छी है। अरे नहीं अम्मा, ये तो मेरा फर्ज है। मैं तो किसी भी इंसान या जानवर को ऐसे चोट हालत में देखती हूँ तो मैं तुरंत उसे अस्पताल ले जाती हूँ और मदद करना तो इंसान का काम है। अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? वाकई में बेटी, तू बहुत ही समझदार है। तेरे माँ बाप तो बहुत खुशकिस्मत हो गए जिसके घर तू पैदा ली है। लेकिन बेटी, तू बहुत ही अच्छी है। लेकिन मैं तुझे भी कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पास तो तुझे देने के लिए ना ही कुछ पैसे हैं और ना ही कुछ है। मेरे पास कुछ दिनों से यह जादुई बीज पड़े हैं। अगर बेटी तू इसे अपने घर के आंगन में डाल देंगी तो यह एक ही दिन में बहुत बड़ा हो जाएगा और इसमें फल भी लगना शुरू हो जाएगा। बेटी, तू इस बीज को रख ले और अपने आंगन में लगा देना। तभी देविका भिखारिन बुढ़िया के पास से वह जादुई बीज रख लेती है। देविका अस्पताल से अपने घर की ओर चली जाती है। देविका अपने घर पर पहुंच जाती है।
तभी देविका अपने घर के सामने आंगन में गड्ढा करके बीज को लगा देती है और बीज में मिट्टी डालकर उसमें पानी डालती है। देविका वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह देविका फिर से अपने घर के सामने आंगन में चली जाती है। वह देखती है कि उसके आंगन में काफी ज्यादा बड़ा आम का पेड़ लगा हुआ था। देविका आम के पेड़ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो एक ही दिन में इतना बड़ा हो गया और इसमें फल भी लगे हैं। ये तो आम का जादुई पेड़ है। उस अम्मा ने तो सही कहा था कि ये जादुई बीज है वाकई में। लेकिन मैं इस आम को कैसे तोड़ूंगी? ये तो बहुत बड़े बड़े हैं और ऊपर भी बहुत है। अरे बेटी, मैं जादुई बीज के साथ साथ जादुई पेड़ बन चुका हूँ। तू जब चाहे तब मुझे बोल सकती है। मैं अपनी जादुई शक्ति से इस आम को जमीन पर भी गिरा सकता हूँ। अगर तेरा मन जब भी करे आम खाने का तो तू मुझे कहकर ये आम खा सकती है। तभी देविका जादुई आम के पेड़ से कहकर कुछ आम खाने के लिए मांग लेती है। जादुई आम का पेड़ देविका की बात सुनकर उसे कुछ आम खाने को देता है। तभी देविका जमीन पर कुछ आम उठा लेती है और आम को अपने घर ले जाती है। देविका अपने घर पर पहुंचकर अपने दादी माँ और पिताजी को जादुई आम के पेड़ के बारे में सारा कुछ बताती है। देविका अपने साथ लाए जादुई आम को अपने पिताजी और दादी माँ को खाने के लिए देती है। देविका के पिताजी जैसे ही आम खाए उसके दोनों पैर पहेले के जैसे ठीक हो जाता है। अरे अरे, मेरे दोनों पैर ठीक हो गए। मैं तो पहले के जैसा खड़ा भी हो गया। अब तो मैं कहीं भी जाकर चल सकता हूँ। वाकई में बेटी, तेरे आम तो जादुई थे, जिसे खाते ही मेरे दोनों पैर ठीक हो गए। अब तो मुझे किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो ना, मेरे दोनों पैर सही सलामत है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है पिताजी। आपके पैर पहले जैसे ठीक हो गए हैं। मेरे जादुई आम के पेड़ वाकई में जादुई ही है। वो अम्मा सही कह रही थी। उसने मुझे बीज देते वक्त कहा था कि जादुई बीज है। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में जितने भी अपंग है या फिर जैसे भी है, मैं उन सबको यह आम का फल देना चाहती हूँ, ताकि वो लोग भी खाकर पहले जैसे ठीक हो जाए और वह लोग भी अपने जैसा काम कर सके। अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत ही अच्छा सोचती हो। तुम्हारे सोच तो बहुत ही अच्छे है। तुम जरूर लोगों की मदद करोगी। इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा बेटी। हम अपने गांव के जितने भी लोग हैं सभी को यह आम का फल देंगे और वह लोग भी खाते बराबर मेरे जैसे तंदुरुस्त हो जाएंगे। तभी देविका अपने पिताजी को ठीक होता देखकर बहुत खुश हो जाती है। देविका अपने पिताजी के साथ साथ अब वह गांव के सारे अपंग लोगों की मदद करनी चाहती थी। देविका अगले दिन सुबह जादुई आम के पेड़ के पास चली जाती और जादुई आम के पेड़ से आम मांगा करती। देविका उन सारे आम को इकट्ठा करके गांव के सारे अपंग लोगों के घर जाकर उन्हें ये आम मुफ्त में दिया करती थी। गांव के सारे लोग देविका की जादुई आम खाकर ठीक हो जाते थे। अब गांव में सारे लोग देविका की ही तारीफ किया करते थे। अब देविका इसी तरह गांव के लोग का मदद करके बहुत खुश रहती थी।